हेलो गाइस, आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं इस ब्लाउज़ की कटिंग करना हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हमारी कोशिश होगी कि हम आसान तरीका बताएं जिससे आपको अच्छी तरह से समझने में आसानी हो और आप आसानी से कटिंग कर पाओ। ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से कटिंग होता है। मैं जो कटिंग बताता हूँ अपने तरीके से बताता हूँ, और जिसने भी इस ब्लाउज़ को बनाया होगा वो अपने तरीके से बनाया होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा उन्होंने बनाया है, जिसने भी बनाया है, तो उसको ही हम फॉलो करेंगे, क्योंकि जो बनाता है वो अपने दिमाग से अपने तरीके से बनाता है, और हम जो बनाते हैं अपने तरीके से बनाते हैं और बताते हैं। तो मैं जो भी इमेज के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग का ही भेजा हुआ होता है, उसमें से किसी भाई ने कमेंट किया है कि ये डिज़ाइन मेरा है, मेरा बनाया हुआ है। तो बनाया हुआ भले उनका होगा, लेकिन मेरे कटिंग को गलत बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके नज़र में गलत होगा, लेकिन हम जो बनाते हैं आप लोग जो है उसको ट्राई करके देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो ट्राई करके देख लिया करो। मेरे हिसाब से मैं करता हूँ, वो अपने हिसाब से किए होंगे जिन्होंने भी किया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जो किया है वो राइट है, हमने जो किया है वो गलत है। सबका काम करने का तरीका अलग होता है और सबका अंदाज़ अलग होता है। मैं अपने तरीके से करता हूँ और कोई और करता है अपने तरीके से करता है। मैं तो आसान तरीका ढूँढ ढूँढ के आप लोग को सिखाता हूँ कि ताकि आप लोग आसानी से कर पाओ। कोई अगर बोल रहा है कि ये कटिंग, ये डिज़ाइन ये मेरा बनाया हुआ है, तो बनाया हुआ होगा, उससे हमको क्या लेना देना है। आपने किया है अपने लिए किया है, मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए कर रहा हूँ। अगर उनको लगता है कि मेरी कटिंग गलत है और वो सही कर रहे हैं, तो उनको यूट्यूब पे आके और आप लोग के लिए कटिंग वीडियो बना के आप लोग को समझाना चाहिए कि तरीका वो गलत है, ये सही है। तो उनको आना चाहिए और बताना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो देखिए लेंथ हमारा 15 इंच है, तो 15 इंच पे निशान लगाना है। डॉट पॉइंट 10 पे है तो 10 पे लगाना है। तो जो भी आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम मार्जिन के साथ कटिंग नहीं करते हैं। आप लोग को पता है कि मार्जिन के साथ कटिंग बेहतर नहीं होता है। और बिना मार्जिन का करने से क्या होता है कि कभी भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो तो आप वर्क वगैरह कराओगे तो परफेक्ट उतरता है। अगर आप मार्जिन के साथ करते हो तो बराबर नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए मैंने लगाया है, और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। सिर्फ 1 इंच ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अभी नेक की ब्रॉडिंग का निशान लगाना है, तो 2.25 पे ही लगाएंगे, और उसके बाद शोल्डर का स्लोप दे देंगे, जैसे हम हमेशा देते हैं। ये सब सभी साइज़ के ब्लाउज़ों के लिए होता है, एक ही जैसा होता है, किसी में कम ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि मैं सब में एक ही जैसा लगाता हूँ। तो इसी तरह से आपको लगाना है। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे, तो यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाना है। यानी जो हमने डाउन किया था वहाँ से करना है, शोल्डर को जो मैंने डाउन किया था। और इसी निशान पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो ये निशान को थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे, और यहीं पे अपर चेस्ट लेना है। फुल बस्ट का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एकदम परफेक्ट आता है जो मैं तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। ये फ्रंट में ही सिर्फ करना है, बैक में नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे, तो सिर्फ हाफ इंच शोल्डर माइनस करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी क्रॉस फ्रंट पे आके यानी 4 इंच के करीब नीचे आपको आधा इंच और माइनस कर लेना है, और हाफ इंच ही माइनस करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बाद में हम आर्मोल का शेप लगाते हैं, जब डार्ट को क्लोज करते हैं तो वहाँ पे आप और शेप कर सकते हो। अगर शेप ना दिखे तो यहाँ पे और गहरा किया जा सकता है। अभी देखिए डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसके हिसाब से 10 से डिवाइड करके निशान लगाना है। एक पॉइंट माइनस पे लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। और वेस्ट पे जाके 0.25 इंच माइनस करके निशान लगाना है, यानी 3/4 इंच। और एक क्वार्टर इंच के करीब नीचे निशान लगा के मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। तो आपको देना ज़रूरी है। इस तरह दोगे तो वेस्ट की लाइन बिल्कुल सीधी आती है। अगर इस तरह नहीं दोगे तो वेस्ट की लाइन जो है यानी अंदर घुसा हुआ दिखेगा जॉइंट के ऊपर। तो स्ट्रेट लाइन के लिए वो दिया जाता है। और ये सारे निशानों को मिला के मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। अभी आर्मोल का डार्ट का निशान लगाएंगे तो 0.25 इंच का डार्ट देना है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अभी देखिए यहाँ पे डार्ट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेना है। तो देखिए किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है, ताकि डार्ट का लेंथ बराबर होगा तो ज्वाइंट करने में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। अभी यहाँ पे चेक कर लेंगे आर्मोल को। तो जो भी आपका आर्मोल का मेजरमेंट हो उसको देख लेना है कि कितना है और ये कितना आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है तो डन कर देना है, कम आ रहा है तो नीचे की तरफ कर देना है, और ज़्यादा आ रहा है तो ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है। तो जैसे मैंने नीचे की तरफ लगाया है, और इस तरह से शेप दे देना है जैसे मैंने दिया है। अभी हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो इस तरह से आर्मोल का ये हमारा डार्ट भी हो गया, और प्रिंसेस कट का शेप भी हो गया। अभी हम डार्ट लगाएंगे यहाँ पे, तो 3 इंच का डार्ट लगाना है आपको वेस्ट के अंदर।
और पौना इंच का आपने ऊपर लगाया है, तो इस तरीके से परफेक्ट जाके अपनी जगह पे बैठ जाएगा। क्योंकि अपर चेस्ट चेस्ट में 1.5 इंच का फ़र्क है, तो ये परफेक्ट जाके बैठेगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे डार्ट के लेंथ को बराबर कर लिया, तो इस तरह से आपको बराबर करके निशान बराबर लगाना है। उसके बाद जो भी सेंटर का पार्ट है उतना, और ये हमारे साइड का पैनल का है, वो दोनों ज्वाइन करके जो भी आपके वेस्ट का मेजरमेंट है उसका इस तरह से 1/4 करके निशान लगा लेना है। तो वेस्ट हमारा 31 है, तो देखिए 7.25 पे मैं निशान लगाने जा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। और क्रॉस निशान मैंने लिया है, कम से कम 1.5 इंच ऊपर लेना है। 1.5 इंच ऊपर लोगे तभी आपका वेस्ट का लाइन सीधा बैठेगा। अगर आप इस तरह से सीधा लेते हो तो लंबा हो जाएगा बैग, साइड भी लंबा हो जाएगा, तो ये कटिंग बराबर नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको समझ के करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए जो भी मॉडल ने पहना है इसका साइड झुका हुआ नहीं है, ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से आपको समझ के कटिंग करना है। अगर जो भी ब्लाउज आप कटिंग कर रहे हो तो कभी भी इस तरह से शॉर्ट होता है बैग, फ्रंट लॉन्ग होता है, क्योंकि सामने बस्ट होता है, बैक फ्लैट होता है, तो इसलिए वो 1.5 इंच 2 इंच ज़्यादा होता है। तो जिसका बस्ट साइज बड़ा होता है उसका ज़्यादा होता है, जिसका बस्ट साइज कम होता है उसका कम होता है। तो इसीलिए ये सब देख के समझ के आपको करना है। अभी देखिए प्रिंसेस कट का मैंने शेप लगा दिया है। अभी नेक का ड्राइंग कर रहा हूँ, तो ये बराबर देखिए नहीं आ रहा है, तो हम बराबर कर लेंगे। तो जो भी आपके समझ में आता है आप कर लेना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरे सामने फ़िलहाल इमेज नहीं है, तो मैं ऐसे ही कटिंग कर रहा हूँ, ड्राइंग करके रखा हूँ उसको देख के। तो कुछ भी 19-20 हो तो आप सुधार लेना। तो इस तरीके से मैंने ड्राइंग कर लिया। अब ये हाई नेक पे भी जाना चाहो तो जा सकते हो, और भी नेक को क्लोज करके हाई नेक भी आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन ये मुझे लगता है कि हाई नेक नहीं है, क्योंकि बाल से छुपा हुआ है तो दिखता नहीं है, फिर भी मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी निशान लगा रहा हूँ मैं शोल्डर डाउन का, तो कम से कम 1.5 इंच के करीब मैंने इस तरह झुका लिया है, और इस तरह से मैं शेप लगा रहा हूँ आर्मोल का। तो इस तरह से आपको स्लीवलेस करना है, तो ये झुकाना नहीं है। अगर आपको इस तरह से करना है, थोड़ा झुका हुआ रहे, शोल्डर डाउन हो, तो इस तरह से झुका के किस तरह मैंने किया है शेप दिया वैसा कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि झुका हुआ दिखेगा, स्लीव्स की तरह दिखेगा। तो ये भी एक डिज़ाइन है, बहुत लोग जो है इसको पसंद करते हैं। तो आपको अगर लगे तो इस तरह कर लेना। मुझे ऐसा फील हुआ कि इस तरह का कटिंग है, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। अगर लगे आपको कि ऐसा नहीं है तो आप चेंज कर लेना। अभी मैं ये शेप लगा रहा हूँ जो भी बेल्ट है उसका। तो देखिए मैं किस तरह लगाया हूँ, मैं छोटा सा वहाँ पे गैप रखा हूँ, यानी बिल्कुल बस्ट के सेंटर में। आपको बड़ा गैप रखना है तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक की ब्रॉडिंग को थोड़ा सा और भी कम कर लोगे इस तरफ, यानी कि बस्ट की तरफ, तो आपका जो है और ब्रॉड हो जाएगा। तो उसमें आपके हाथ में होता है, जैसा चाहिए आप चेंज कर सकते हो। ये जिन्होंने मुझे डिज़ाइन भेजा है उन्होंने मेजरमेंट नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा मेजरमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आपको जैसा भी होगा अपने मेजरमेंट के अनुसार कर लेना। तो देखिए मैं कटिंग का तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है तो परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। और आर्मोल को थोड़ा डाउन करेंगे हम, क्योंकि आर्मोल का मेजरमेंट मैंने बराबर पे लगाया था। तो जो भी स्लीज वाले होते हैं उसके लिए मैंने इस तरह बताया, जो स्लीज वाले नहीं होते हैं उसका आर्मोल कभी भी 1/2 इंच नीचे ही रखना चाहिए, तभी वो बराबर आता है। अगर बराबर पे कटिंग करते हो तो इसमें दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए आपको कभी भी स्लीवलेस हो, स्ट्राइप वाला हो, थोड़ा आर्मोल नीचे कटिंग किया जाता है। तो देखिए अभी बैक की कटिंग में करके आपको पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो भी फ्रंट का बाकी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए निशान मैं ऊपर से लगा रहा हूँ, इस तरह से ऊपर से बढ़ा लेना है। बढ़ाने से क्या होता है कि कंफर्ट बैठता है, यानी बैक जो है, यानी फ्रंट पीछे की तरफ खींचता नहीं है, अच्छी तरह से बैक बैठता है, और फ्रंट भी अपनी जगह पे जाके बैठता है। इसलिए इस तरह से बढ़ा के मैं कटिंग करता हूँ। जो भी बैक क्लोज होता है, यानी नेक उसका कम होता है, यानी शॉर्ट होता है, यानी हाई होता है, तो उसके लिए तो इस तरह से आपको करना है। शोल्डर भी मैंने बढ़ा लिया है। अभी अपर चेस्ट का निशान मैंने लगाया वहीं पे जहाँ मैंने 4 से डिवाइड करके लगाया था फ्रंट में, जो 1/2 इंच बढ़ाया था उस पे नहीं लगाया है। अभी साइड के लेंथ को भी यहाँ बराबर मैंने कर लिया, तो ये लेंथ हमारा निकलेगा बैक का। तो इस तरह से बैक का लेंथ ऑटोमेटिक निकल जाता है और अपनी जगह पे परफेक्ट जाके बैठ जाता है। तो देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। एक एक्स्ट्रा निशान भी लगा लेना है, ताकि हम डार्ट को कटिंग करेंगे तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये बराबर हो जाता है। अभी हम यहाँ वेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 1 इंच के करीब या पौना इंच के करीब डार्ट का निशान लगा लेना है। तो पहले से ही था तो मैंने छोड़ दिया है। अभी देखिए यहाँ पे आर्मोल का शेप दे रहा हूँ, तो ये शोल्डर डाउन वाला कटिंग है, तो देखिए किस तरह आर्मोल दे रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आर्मोल का शेप आपको लगाना है। इस तरह लगाओगे तो परफेक्ट जाके अपनी जगह पे बैठ जाएगा। और इस तरह कटिंग करके आप ट्राई करके देख लेना। ये ब्लाउज जिसने भी बनाया है, जो मॉडल ने पहना है, वो कौन से तरीके से बनाया है उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। आप किस तरीके से बनाते हो, कितनी आसानी से बनाते हो, कितना इजी तरीके से बनाते हो या हार्ड तरीके से बनाते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपका प्रॉब्लम है।
इसमें जो इसने बनाया है वो बोले कि नहीं आप गलत कर रहे हो, तो ये सही तरीका नहीं है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस तरह किया है वही तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो सही तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से ही ये बनता है। आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, बस बनाने से मतलब होता है, सही बनने से मतलब होता है। कोई भी तरीका लगाओ उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस काम बेहतरीन होना चाहिए, सही बनना चाहिए, वो तरीका होता है। तो मैं अपने तरीके से बताता हूँ, आप लोग को कुछ भी इसमें उल्टा-पुल्टा लगता है तो आप अपने तरीके से सुधार सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसी को फ़ॉलो करना है। आपको कहीं गलत लगे तो आप सुधार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूरी है, आप अपना भी दिमाग लगाया करो, मैं अपने दिमाग से इतना तक बताता हूँ। आपके पास इससे एक्स्ट्रा दिमाग है तो इसको लगा के और भी इसमें तब्दीलियाँ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है, ऐसा नहीं है। जो आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे गलत मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे आप चेंज करके अपना दिमाग लगा के सही करके बना सकते हो। अभी देखिए बैक की कटिंग मैंने कर दिया और नेक का डिज़ाइन भी मैंने अपने हिसाब से कर दिया, क्योंकि इमेज में मुझे कहीं नेक वगैरह नहीं था, तो इसलिए मैंने बैक का नेक अपने हिसाब से लगा दिया है। आपको बंद गला करना है तो बंद गला कर लो, और इस तरह से कोई डिज़ाइन देना है, कोई भी डिज़ाइन देना है बैग में तो आप दे सकते हो। डार्ट की मैंने कटिंग कर दी, अब इसको क्लोज़ करके इस तरह करेंगे, सीधा कर लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे तो ये वेस्ट की लाइन सीधी होती है। मैं तो टेक्निक और तरीके आप लोग को बताता हूँ, और इस तरह से आप करते हो तो आपको अगर अच्छा लगता है और फिटिंग बराबर आता है तो फॉलो करते रहिए और सीखते रहिए। मैं तो सिखाने के लिए ही आया हूँ, बाकी कोई मकसद नहीं है मेरा। तो इस तरह से आप करोगे तो आसानी से कटिंग कर पाओगे। आप लोग को डिज़ाइनर ब्लाउज़ कटिंग करने में तकलीफ़ महसूस पहले होता होगा, लेकिन अब नहीं होता होगा जब से मैंने कटिंग ये बताना चालू किया है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को आसान हो जाए। तो देखिए इस तरह का ये नेक दिखाई देगा जब हम बनाएँगे तो इस तरह से हार्ट शेप का मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है। आपको जो भी कटिंग करना है कर सकते हो। अभी हम डार्ट की कटिंग करेंगे, यानी फ्रंट के डार्ट की। तो देखिए मैंने वेस्ट का किया, अभी आर्म होल का कर लिया। अब यहाँ पे आर्म होल को इस तरह से क्लोज़ करना है, यानी डार्ट को, और उसके बाद आर्म होल का शेप यहाँ पे सही कर लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको अगर कभी भी शेप में प्रॉब्लम दिखाई दे तो यहाँ पे शेप सही कर लेना है। क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस उलझनों में मत पड़ा करो कि क्रॉस बैक क्रॉस फ्रंट नापना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करके बना सकते हो और ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। अभी देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। अब बेल्ट की कटिंग भी मैं करके दिखाता हूँ। ये बेल्ट को आप सब्यसाची स्टाइल में भी कटिंग कर सकते हो। मैंने अपने तरीके से बताया, अपने तरीके से आप कर लेना। आपको इस तरह से क्लोज करके सिंगल डॉट भी कर सकते हो और प्रिंसेस कट भी कर सकते हो। और ये दोनों को अगर क्लोज करके अगर आप चाहो तो कटोरी का जो डबल कटोरी का कट होता है वो कट भी कर लोगे तो वो भी चल जाएगा। जो चाहिए आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया, अब मैं रख के दिखाता हूँ। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो ये कटिंग देख लीजिए किस तरह मैंने किया और किस तरह का दिखता है। अभी ये बराबर बैठेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप कटिंग करके ट्राई ज़रूर कर सकते हो। तो ये डाउन शोल्डर का कटिंग है, तो डाउन शोल्डर इस तरह से कटते हैं। 1.5 इंच के करीब मैंने बढ़ा के कटिंग किया है। अगर आप लोग को सेपरेट में 1.5 इंच की स्लीव्स के साथ चाहिए किस तरह कटिंग होता है तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं कटिंग करके बता दूंगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।